हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। इसके जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूं, ए, बी, सी और डी। यानी सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन है लैंड स्टीनर और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा है कार्नबर्ग। तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्राउन और चौथा ऑप्शन है हमारा हार्वे। विलियम हार्वे इनका पूरा नाम है। तो पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसका ऑप्शन बताना आपको। पहला ऑप्शन है लैंड स्टीनर, दूसरा ऑप्शन है कार्नबर्ग, तीसरा है ब्राउन और चौथा है विलियम हार्वे। यानी सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो चलिए मैं बता देता हूं। इसका सबसे पहले अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सन 1628 में किया था। सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए मैं मिटा देता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है। यानी पेस मेकर का संबंध किससे है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पेस मेकर का संबंध किससे है। गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। आपको बताना है पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए गुर्दा, बी दिमाग, सी फेफड़ा और डी हृदय। जल्दी से आपको आंसर बताना है। चलिए मैं बता देता हूं। अब इसका आंसर है हार्ट। पेस मेकर का संबंध हार्ट से है। मैंने आपको बताया था जब हार्ट पढ़ाया था कि हार्ट में पेस मेकर पाया जाता है जिसका नाम है एसए नोड, साइनो-आर्टेरियल नोड। यानी हार्ट में क्या पाया जाता है, एसए नोड नाम का पेस मेकर पाया जाता है। एसए नोड नाम का पेस मेकर, इसका नाम है साइनो-आर्टेरियल नोड। साइनो-आर्टेरियल नोड ये पेस मेकर पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये हार्ट को लगातार एनर्जी प्रदान करता है। ऐसे नोड है जो हृदय का पेस मेकर है, ये इसकी फुल फॉर्म है साइनो-आर्टेरियल नोड। ये हार्ट को लगातार एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो तो हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पेस मेकर का कार्य है। यानी पेस मेकर का क्या कार्य है। पेस मेकर का जो कार्य है वो बताइए। पेस मेकर क्या कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मैंने अभी भी बताया था इसको। इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसके अनुसार आपको बताना है। मूत्र बनाने का नियमन करता है। मूत्र बनाने का नियमन। और जो बी ऑप्शन है हमारा, जो बी ऑप्शन है वो है पाचन क्रिया का नियमन। पाचन क्रिया का नियमन। सी ऑप्शन है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। श्वास क्रिया प्रारंभ करना। चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा हटकर है। इसको समझना है आपको।
तो पेसमेकर का कार्य क्या है, पेसमेकर हार्ट में होता है तो वो हार्ट से संबंधित कुछ कार्य करेगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा मैच करता है, ये वाला, यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, और कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता। यानी मैंने अभी बताया था जो हार्ट में पेसमेकर पाया जाता है, हार्ट का पेसमेकर हार्ट को लगातार एनर्जी प्रदान करता है और हार्ट को चलाता भी, यानी धड़कन भी प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक सारे उसी से संबंधित आ रहे हैं, मैंने पेसमेकर को ही गति प्रेरक कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारा गति प्रेरक किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा हृदय, और जो चौथा है हमारा वो है फेफड़ा। चौथा है वो हमारा फेफड़ा। चलिए इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो गति प्रेरक पेसमेकर को कहते हैं तो ये हार्ट से संबंधित है, हार्ट में ही पाया जाता है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, क्लास में भी दे दी है और अभी भी दे दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन है हमारा बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। डी ऑप्शन है हमारा पहले जैसा रहता है, यानी पहले जैसा या एक समान कह सकते हैं, पहले जैसा रहता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। यानी जब व्यक्ति या कोई भी पर्सन सो जाता है तो उसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है यानी बीपी है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी उसका जो ब्लड प्रेशर है घट जाता है, यानी घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रुधिर दाब मापक यंत्र है, यानी रुधिर दाब मापक यंत्र है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको, ईसीजी, स्टेथोस्कोप, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, और जो चौथा है हमारा ऑप्शन है आर्म वेंड। तो मैंने आपको बताया था बीपी मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये ऑप्शन हमारा सही है। स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट की साउंड सुनता है, ईसीजी हार्ट यानी ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। तो हार्ट की जो साउंड सुनता है वो स्टेथोस्कोप है, और जो बीपी मापता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। बीपी मापा जाता है हमारी ब्रोंकियल धमनी में, यानी यहाँ पर एक पट्टा सा चढ़ा दिया जाता है तो वो उससे बीपी मापा जाता है। ठीक है, ब्रोंकियल धमनी में मापा जाता है, यानी धमनी है वो कौन सी है, ब्रोंकियल धमनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जार्विक 7 है, जार्विक 7 है इलेक्ट्रॉनिक पेयर
ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेस मेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम नेत्र। चलिए बताइए। तो जार्विक 7 मैंने बताया था, एक साइंटिस्ट थे जार्विक, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो जार्विक 7 हार्ट कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 है वो कृत्रिम हृदय है। जार्विक ने सबसे पहले कृत्रिम हृदय बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर उसका हृदय का नाम जार्विक 7 रख दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब और डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है बड़ी आंत फेफड़े, बड़ी आंत, बी ऑप्शन है फेफड़े हृदय, सी ऑप्शन है हृदय, और जो डी ऑप्शन है वो है ग्रास नली। डी ऑप्शन है वो है ग्रास नली। चलिए बताइए। तो मैंने आपको बताया था इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा, यानी हृदय। हृदय मैंने आपको डायग्राम के अनुसार भी बताया था कि हृदय में जो कपाट पाए जाते हैं, यानी द्विबलनी कपाट और त्रिबलनी कपाट, और एक तीसरा कपाट होता है अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये जो कपाट यानी जब बाल्ब बंद होते हैं तब लब और डब का साउंड आता है। किसका साउंड आता है? लब और डब का साउंड, यानी लब और डब। ये लब थोड़ा सा सही से समझना, लब और डब, ठीक है, लब और डब का साउंड आता है। और जब भी हृदय में O2 की सप्लाई कम हो जाती है, हार्ट के लिए O2 की सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो हार्ट से एक तीसरे प्रकार का साउंड आता है, उसका नाम है मरमर का साउंड। मरमर का साउंड आता है, तब हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये हार्ट से संबंधित है। ठीक है, ये लब और डब का साउंड भी तभी आता है जब ये द्विबलनी और त्रिबलनी कपाट और जो अर्धचंद्राकार बाल्ब बंद होते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, बाकी के जो रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।